अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस फ़ोन को मैं रिव्यू करने वाला हूँ बड़ी गज़ब की स्पेसिफिकेशन लेके आता है। और जब मैंने गज़ब का वर्ड यूज़ किया ना, इसका मतलब है कि जो बॉक्स पैक फ़ोन है ना वो तो रेस में से आउट है सारे। और ये एक फ्लैगशिप किट फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 888 के हार्डवेयर पे आता है। ये 8.5 लाख एंतुतु स्कोर है, 12 GB 256 GB रैम और स्टोरेज का कॉम्बो है और 4K रेजोल्यूशन वाला ओलेड पैनल भी है। और साथ में कैमरास का नंबर भी बड़ा तगड़ा है। काफ़ी दिन क्या कहने हैं, 1-1.5 मंथ से इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइस है Xperia 1 Mark III। मेरे से बेहतर आपको इस फ़ोन का रिव्यू कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी फ़ोन रहा है पिछले 1-1.5 मंथ के अंदर। इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, 70-75 के आसपास इसकी प्राइस मिल रही है ऑफिशियल PTA प्रूफ की। आज की इस वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ। देखो, सोनी के ये जो फ़ोन्स है ना, इनकी अपनी एक क्लास है और अपना एक स्टाइल है। और आज भी छापे नहीं मारता सोनी, जिस तरह मतलब वाटर ड्रॉप नॉच, ड्यू ड्रॉप नॉच या बैक पे आईफोन के जो छापे हैं वो नहीं मारता। और उसके अलावा होल्ड करने की जो फील है ना इस फ़ोन को, मतलब बहुत प्रीमियम है। और है भी ये फ़ोन फ्लैगशिप भी अपने टाइम का, ऑब्वियसली फिर फील भी उन्हें उसी हिसाब से देनी है। बैक पे गोरिल्ला ग्लास 6 है, फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, एल्युमिनियम का फ्रेम है, वजन भी ज़्यादा नहीं है। इन हैंड फील इस फ़ोन की बहुत प्रीमियम है। उसके अलावा ऊपर इन्होंने ऑडियो जैक भी दिया हुआ है हैंड फ्री लगाने के लिए। अच्छी हैंड फ्री लगाते हो तो बहुत मज़े का आउटपुट है इसका। साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, इन डिस्प्ले ये नहीं देते। और स्पीड्स बहुत अच्छी है, वहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना, जो हैप्टिक्स वाला है भाई, नेक्स्ट लेवल प्रीमियम ठक ठक वाला। वैसे तो ये फ़ोन IP रेटिंग के साथ आता है, बट IP रेटिंग अप्लाई होती है जब आपने डब्बा पैक फ़ोन लिया हो। तो हमने ये जो किट फ़ोन लिए हैं, अच्छी बात है ये वाटरप्रूफ हैं, बट इनको पानी में डालने का रिस्क मत लिया करो। डिस्प्ले के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। 6.5 इंच का 4K रेजोल्यूशन वाला OLED पैनल है, ऊपर से 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी है। चलने में भी टच रिस्पॉन्स भी एकदम मक्खन स्मूथ है इसका। आउटडोर में भी अब इसको तेज रोशनी में यूज करते हो ना, तो डिस्प्ले की विजिबिलिटी को लेके मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे कोई भी इशू नहीं आया। 1 बिलियन कलर्स दिखाता है। वीडियो वॉचिंग जो एक्सपीरियंस है इसका वो भी बहुत अच्छा है। चाहे आपको यूट्यूब पे कंटेंट देखना हो, बहुत हाई रेजोल्यूशन पे आप जा सकते हो। उसके अलावा वाइड वन L1 भी है और नेटफ्लिक्स पे भी HDR कंटेंट आप प्लेबैक ले सकते हो इससे। स्टीरियो स्पीकर है इस फोन के, 60% वॉल्यूम नीचे से है, 40% ऊपर वाली साइड पे है। बट इसका जो साउंड बैलेंस और इसकी जो लाउडनेस और क्लैरिटी है ना, वो काफ़ी अच्छी है। डायनेमिक वाइब्रेशन वाला भी ऑप्शन आप म्यूजिक सुनते हुए साइड से ऑन कर सकते हो, बट मुझे कोई इतना खास नहीं लगा वो। पर ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी मस्त लगी है मुझे। देखो, परफॉर्मेंस वाली साइड पे भी ये फ़ोन डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको। स्नैपड्रैगन 888 का हार्डवेयर है। एंतुतु स्कोर चेक करो, इसके 8.5 लाख को टच कर रहा है ये। साथ में 12 GB रैम है, कॉम्बिनेशन में जो LPDDR5 वाली है। मल्टीटास्किंग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है ये। और उसके अलावा जो UFS 3.0 वाली 256 GB स्टोरेज है, तो ये नंबर भी अच्छा है, स्टोरेज की स्पीड भी अच्छी है, तो यहाँ पे भी कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले। उसके अलावा मैंने मतलब हर तरह के हैवी टास्क इसके ऊपर परफॉर्म किया। पिछले 1-1.5 मंथ में मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ और कहीं पे भी आप इस फ़ोन को अटका नहीं सकते। और यहाँ पे जो पॉपुलर गेमिंग टाइटल है वो भी मैंने ट्राई किए हैं। जो PUBG वाली गेम है उसके जो ग्राफिक्स अगर आप देखते हो तो HDR विद एक्सट्रीम जाते हैं, मतलब ये काफ़ी सॉलिड ग्राफिक्स है। उसके बाद अल्ट्रा HD अल्ट्रा पे आ जाता है और मैंने इस पर गेम प्ले किया। FPS बहुत बेहतरीन देता है, स्मूथ देता है। और इसका जो फायर कनेक्टिविटी है, जो इसका टच रिस्पॉन्स है, एकदम मक्खन मलाई है भाई। मतलब वहाँ पे कोई भी रोले नहीं है। जायरो भी हार्डवेयर वाला, तो उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके अलावा मैंने इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी गेमिंग इसके ऊपर ट्राई की है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बैटरी भी डाउन थी फ़ोन की, 10-15% के आसपास थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टास्क इसके लिए हैंडल करना मुश्किल होगा, बट यहाँ पे भी ये पप्पू पास हो गया। मतलब इसने वहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस है सही निकाल के दी है। कोई लैग नहीं आया, कोई FPS ड्रॉप नहीं किए। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव रहा है परफॉर्मेंस को लेके। उसके अलावा मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेली है। अल्ट्रा FPS मिल जाते हैं विद बैलेंस ग्राफिक्स के साथ। अगर आप जाते हो वेरी हाई विद मैक्स मतलब FPS के साथ आप खेल सकते हो। मतलब अच्छा गेम प्ले है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी बहुत मज़े की हैंडल कर लेता है। बट जहाँ तक इस फ़ोन की हीटिंग को लेके इश्यूज़ है ना, अभी तो क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, टेम्परेचर मतलब 7-8 इस टाइम पे चल रहा है, कुल्फ़ी जम रही है। तो यहाँ पे इसने क्या हीट करना है, ये अपने रंग दिखाएगा गर्मियों में। स्नैपड्रैगन 888 जो है ना, ये हीटिंग मशीन है। मतलब जिन फोन्स में भी ये चिपसेट देखा है ना मैंने, वो बहुत गर्म हो जाते हैं। इसलिए सोनी के फोन्स गर्मियों में ना अक्सर यूज़ करते हुए गर्म हो जाते हैं, जिसका यूज़र कंप्लेन करता रहता थोड़ा। तो गर्मियों में ये हीट करेगा, अभी नहीं कर रहा ये। देखो, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एक चीज़ आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है, वो इस फोन की बैटरी लाइफ है। इस फ़ोन का mAh नंबर तो ठीक है, 45 mAh की बैटरी है। साथ में 30 वाट की चार्जिंग भी है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट है, रिवर्स वायर चार्जिंग को भी फ़ोन सपोर्ट करता है। मतलब ऑप्शन सारी हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखा रहा हूँ। 60 हर्ट्ज़ के ऊपर मैंने इस फ़ोन को रख के यूज़ किया और ऑलवेज ऑन को भी मैंने ऑफ कर दिया था। उसके साथ भी आप स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो, 4-4.5 घंटे के दरमियान में है। और ऑलवेज ऑन को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ना, तो इसका जो बैटरी ड्रेन है ना, वो कंटिन्यूस रहता है। जैसे ही आपने फ़ोन को आइडल कहीं पे रख दिया ना,
बैटरी मसलसल इसकी ड्रेन होती रहती है। और उस पर आप देखो तो 2 घंटे से भी नीचे स्क्रीन ऑन टाइम है। और फिर मैंने 120 हर्ट्ज के ऊपर रख के भी ये 2 स्टैट्स आपको दिखा देता हूँ। सेम एक ऑलवेज ऑन ऑफ है, दूसरे पे ऑलवेज ऑन को मैंने ऑन किया हुआ है, तो सेम कहानी रिपीट होती है यहाँ पे। तो ये जो स्क्रीन ऑन टाइम है ना, अगर आप देखो फ़ोन है, ऑलवेज ऑन का ऑप्शन है, तो हर बंदा इसको यूज़ करेगा। अगर इसको ऑफ करके ही रखने हैं तो फिर मतलब क्या फ़ायदे। तो ऑलवेज ऑन पे अगर आप रखते हो तो रात को जिसका आइडल ड्रेन है ना, लाइट लेट्स सपोज आपने 100% पे फ़ोन को रख दिया साइड पे, सुबह उठ के देखोगे तो इसकी बैटरी आपको 72% के आसपास मिलेगी। मतलब 27-28% इसका आइडल ड्रेन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे। और मेरे पास ये 2 यूनिट्स हैं, मैंने 2 यूनिट्स के ऊपर टेस्टिंग किया ताकि मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए। और तो दोनों का यही हाल है। उसके अलावा अगर ऑलवेज ऑन को ऑफ करके रखते हो तो फिर इसका रात को जो आइडल ड्रेन है वो 3 से 4% के आसपास है। वो मतलब समझ में आता है कि ये चीज़ है। तो अगर आप ऑलवेज ऑन के साथ यूज़ करते हो, 2 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, तो आपको दिन में इसको तकरीबन 3-4 बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप ऑलवेज ऑन को ऑफ रख के यूज़ करते हो तो फिर भी दिन में आपको इसको 2 बार तो एटलीस्ट चार्ज करना ही पड़ेगा। और गेमिंग करते हुए जो इसका ड्रेन है ना, लाइक कंटिन्यूसली मैंने गेम खेली है, 1 घंटा गेमिंग करने के बाद इसका जो ड्रॉप आता है बैटरी में वो 25 से 30% के आसपास है। मतलब कंटिन्यूस गेमिंग पे इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल सकता है ना, वो कोई 2.5 से 3 घंटे के दरमियान मिलेगा। तो जहाँ पे परफॉर्मेंस आपको तगड़ी मिलेगी वहाँ पे इस फोन की बैटरी पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चार्जिंग टाइम भी ऑब्वियसली मेरे पास ऑफिशियल चार्जर तो है नहीं इस फोन का, और रैंडमली मैंने एक पीडी चार्जर लिया जो मल्टीपल रेटिंग वाला पीडी चार्जर टाइप C to C वाला। 2 घंटे के आसपास ये ना 94% के आसपास चार्ज कर देता। बाकी जो चार्जिंग टाइम है वो साइड पे मैं मेंशन कर दूंगा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फ़ोन का मुझे ठीक लगा। एंड्रॉइड 13 पे मैंने खुद अपडेट किया, जब मैं इस फ़ोन को बाई किया था तब ये एंड्रॉइड 12 पे था, तो ऑटो अपडेट आ गई थी एंड्रॉइड 13 की। अब आ गई ये 14 पे जाएगा कि नहीं जाएगा इस चीज़ की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कहीं पे भी। और चीनी मिनी ऐप्स हैं क्योंकि ये जापानीज़ AU कैरियर का फ़ोन है और इसी का PTA 3850 है। तो जो चाइनीज़ ऐप है ना, ब्लॉटवेयर है, उनको आप सकते हो, जिससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका और बेटर हो जाता है। नेटवर्क एक्सेप्शन वाली साइड पे मैं एक इशू यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। इस फ़ोन का जो सिग्नल क्वालिटी और नेटवर्क एक्सेप्शन है ना, वो थोड़ा सा वीक है। और सोनी के जितने भी मैंने पास्ट में फ़ोन्स रिव्यू किए ना, मैंने उनमें आपको ये चीज़ बताई है कि उसका सिग्नल क्वालिटी वीक आती है। अब ये AU कैरियर का फ़ोन है, ज़ाहिर है जापानीज़ फ़ोन है, उन्होंने उस एरिया के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बैंड रखे होंगे, यहाँ पे वो नहीं सूट करते। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, अगर किसी सिम के सिग्नल अच्छे आते हैं आपके एरिया में, उसके सिम के सिग्नल अच्छे उठा लेता है। 4 डंडियों में से कोई 3 या 2 इस तरह गेम चलती रहती है इसकी। और अगर कोई ऐसी सिम आपने लगा ली जिसके सिग्नल आपके एरिया में वैसे ही नहीं आते या बहुत वीक आते हैं, उन पे तो ये होश ही नहीं पकड़ता फ़ोन। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेना बाय करने से पहले। और बाकी 4G+ ठीक चलता है जब इसके सिग्नल अच्छे आ रहे हो सिम के, तो 4G+ तो रॉकेट की तरह उड़ता है। और सिग्नल जब अच्छे हों तो कॉल क्वालिटी भी बहुत मज़े की है इस फ़ोन की। कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो गूगल डायलर वाली है, जिसमें अगले बंदे को अपडेट चली जाती है। और 1-2 और चीज़ें यहाँ पे जो मेरे लिए एज ए स्मार्टफोन यूज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, वोल्टी का सपोर्ट इस फ़ोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट इस फोन पे अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो NFC का सपोर्ट इस फ़ोन पे मिल जाता है। देखो कैमरा सेटअप इस फ़ोन का काफ़ी तगड़ा, 3 कैमराज हैं, 12-12 मेगापिक्सल के मेन है, अल्ट्रा वाइड और एक पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस है, जिसपे आपको डिफरेंट जूम के लेवल्स मिलते हैं। को मोस्टली यूज़र इस फ़ोन को एज ए कैमरा फ़ोन भी कंसिडर करते हैं, मतलब कि फ्लैगशिप फ़ोन है, ऊपर से सोनी का है 1 Mark III। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो टोटली डिफरेंट है। मैं एक्सपेक्ट बहुत हाई कर रहा था इसकी परफॉर्मेंस, बट मज़ा नहीं आया मुझे इसके कैमरास को यूज़ करते हुए। थोड़ा सा हेजी सा मुझे इसका व्यू फाइंडर लग रहा था। फ़ोटो की जो प्रोसेसिंग है वो इतनी मज़े की नहीं थी। मतलब कुछ सिनेरियोज़ में डिसेंट फ़ोटोज़ को प्रोड्यूस कर लेता था, डिटेल्स भी ठीक थी। मतलब ऐसा नहीं है कि घटिया कैमरास थे, मतलब सही है, कुछ सिनेरियोज़ में डिसेंट फ़ोटोज़ ये प्रोड्यूस करके दे देता है। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ में लाइक इसका जो HDR कंट्रोल है वो ऊपर नीचे चल रहा है, कभी एक्सपोजर को ब्राइटर कर रहा है, कभी अंडर एक्सपोज कर रहा है, डायनेमिक रेंज समटाइम मजे के कैप्चर नहीं करता। तो ये इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी मुझे इसके कैमरा में फील हुई है। टेलीफोटो जूम लेंस में जो डिफरेंट लेवल्स है ना जूम के, 2.9 तक भी आप जाते हो तो काफ़ी अच्छा लॉसलेस जूम देता है। 4.4 तक भी मतलब रीजनेबल डिटेल्स रहती हैं। और अगर आप इसको ऑल द वे लेके जाते हो 12.5x तक ये जूम करता है। वहाँ पे ये है कि मतलब जिस तरह होते हैं ना दूसरे जो जूम है डिटेल को लूज कर जाते हैं, ये नहीं कहता, वो डिटेल स्टिल रीजनेबल रहती हैं। जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग है, बैक के तीनों सेंसर से 4K 30 fps की वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगर आप इसका जो कैमरा नॉर्मल वाली ऐप ओपन करते हो ना, वो अगर आपको प्रो मोड में 4K 60 fps 4K 120 fps चाहिए, वो भी इस फोन पे अवेलेबल है। बट उसकी जो कैमरा प्रो वाली ऐप है ना, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको फिर प्रो यूज़र होना मतलब ज़रूरी है, आपको स्किल होनी चाहिए किस तरह आपको उसको यूटिलाइज़ करना है, एक्सपोजर लेवल, ये चीज़ें इधर उधर हिलाना। तो ये चीज़ है। बाकी वीडियो में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, डिटेल्स वीडियो में बहुत अच्छी है। फ्रंट पे भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, मतलब 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और 2 साल पुराना हो चुका है, तो मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कोई सरप्राइजेस नहीं है। नॉर्मल टाइप की फ़ोटोज़ आपको दे देगा। हाँ, समटाइम कुछ डायरेक्शन अच्छी हो तो डिटेल्स प्रोड्यूस कर लेता है,
और बाकी बस कोई ज़्यादा सरप्राइजेस एक्सपेक्ट नहीं करने। फ्रंट पे ये मैक्सिमम 1080p 30fps की वीडियो बनाता है, डिटेल्स भी कोई खास नहीं है, मज़े की नहीं लेगी मुझे, एक्सपोजर बैलेंस भी नहीं है, HDR बैलेंस भी नहीं है, तो कैमरा परफॉर्मेंस ना उस लेवल को हिट नहीं करती जिस लेवल का ये फ़ोन है। तो मुझे काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी कैमरा परफॉर्मेंस लगी है इस फ़ोन की, मज़ा नहीं आया मुझे। तो देखो जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है Xperia 1 Mark III को लेके, हर चीज़ मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी है। स्टिल इस फ़ोन को मैं प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड कर देता हूँ। और जो प्रो वाली साइड पे फीचर है नो डाउट काफ़ी अच्छे हैं, बट स्टिल जो कॉन वाली साइड पे मैंने पॉइंट हाईलाइट की है ना, वो मेरे टाइप के यूज़र के लिए डील ब्रेकर है। आल्दो प्राइस बुरा नहीं है, प्राइस के हिसाब से आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन मिल रहा है, बट जो कंप्रोमाइज़ है ना वहाँ पे लिखे हुए, वो मैं नहीं कर सकता। और अगर आप मेरे टाइप के यूज़र हो तो फिर ये फ़ोन आपके लिए नॉट रिकमेंडेड है। आपको इस फ़ोन को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए, वो तो मतलब 45, 50, 55 हज़ार रुपये के जो किट फ़ोन्स है ना, लेट्स सपोज Xperia 5 Mark II के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस फ़ोन के कंपैरेटिवली बेहतर रहा था। तो आपने अगर करना है तो 20-25 हज़ार रुपया बचाओ, आप उस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, या और आपको जो दूसरे किट फ़ोन्स में ऑप्शन है ऑफिशियल PTA वाले, वो मिल जाते हैं। Xperia 1 Mark III 70-75 की रेंज के ऊपर भी स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।